नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश भर में लोकसभा चुनाव के माहौल पर वीएनएम टीवी पर लगातार बातचीत हो रही है। आज फिर एक बार चुनावी मुद्दों पर, चुनावी भाषणों पर, चुनावी बयानबाजी पर मनोमंथन करेंगे और सबसे ज्यादा सुर्खियों में आज जो मामला है वो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल का। केजरीवाल जैसे तैसे शराब नीति घोटाले में जेल से बाहर आए ही थे कि अब उन पर स्वाति मालीवाल जैसा मामला सामने आ गया है। उनके पीए विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप लगे हैं, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। स्वाति मालीवाल की शिकायत भी दर्ज कर ली गई है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल अपना प्रचार छोड़कर उनको प्रचार के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने जेल से अंतरिम जमानत दी है, लेकिन फिलहाल स्वाति मालीवाल का मामला जो तूल पकड़ रहा है, उसके चलते अरविंद केजरीवाल अपना प्रचार छोड़कर वापस आ गए हैं। आप सोचिए, देश की राजनीति में अलग अलग तरीके की काफी चीजें होती जा रही है, काफी उतार चढ़ाव, और जब चुनाव होते हैं तब तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी नेता की शाख दांव पर लगती है, उस तरीके की बातें सामने आती ही रहती है। पहले अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाला मामले जो कथित है जेल गए, उस पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आया है और अब स्वाति मालीवाल का मामला तूल पकड़ रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर कितना असर पड़ेगा, उस पर तो हमारी नजर रहेगी ही। सबसे पहले आज बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो हर संभव कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को 400 पार सीट दिलवाने की। अलग अलग राज्यों में लगातार चुनाव प्रचार हो रहे हैं। वैसे 4 चरणों के यानी 379 सीटों के तो चुनाव हो चुके हैं और अब कुछ ही सीटों पर 3 चरण में मतदान होने हैं। उन्हीं सीटों पर फिलहाल लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में रहे और महाराष्ट्र में भी उन्होंने संबोधन किए हैं। आज 4 चरणों की वोटिंग के बाद जो देश का माहौल है वो प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में बयान किया। उन्होंने कहा कि 4 चरणों की वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन चारों खाने चित्त दिख रहा है और राहुल गांधी पिछले कई दिनों से जो ठकाठक वाले बयान दे रहे हैं कि 8500 रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, ठकाठक। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं के अंदाज में ये जवाब दिया है, खटाखट। आइए खटाखट देख लेते हैं। साथियों, अभी देश में 4 चरण के चुनाव हुए हैं, लेकिन जनता जनार्दन ने इन 4 चरणों में ही इंडी गठबंधन को, सपा, कांग्रेस और उसके साथीदारों को चारों खाने चित्त कर दिया है। साथियों, पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट। अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाए। खटाखट। और मुझे तो कोई बता रहा था कि विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है। खटाखट। तो मोदी जी कह रहे हैं कि पंजे और साइकिल के सपने खटाखट टूटने वाले हैं। इससे पहले राहुल गांधी अपने हर भाषण में कह रहे थे कि सभी के खातों में 8500 रुपए ठकाठक आने वाले हैं। तो देश की राजनीति ठकाठक और खटाखट के बीच फंसी हुई है। भाषणों के जो दायरे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी पर सिमट रहे हैं। हर नेता अपने तरीके से कोशिश कर रहा है, जहां मुद्दे तो पीछे छूट ही रहे हैं, लेकिन आपसी छींटा कशी में भी कहीं ना कहीं जो
लिमिटेशन होनी चाहिए, जो दायरे होने चाहिए, जो मर्यादा होनी चाहिए, वो पार हो रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और बहुत ज्यादा अटकलें थी कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी की सीट सालों से कांग्रेस के पास रही, जो पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के पास आई है, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी वहां जीत का दावा कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सिलेंडर वाले लोग सरेंडर कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं और फिर सिलेंडर और सरेंडर पे बात करते हैं। चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, जहां एक तरफ अमेठी में अभिनय है, दूसरी तरफ हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो अभिनय के मुकाबले में एक सीधे सादे विनय के रूप में आपके बीच में प्रत्याशी बने हैं, उनके बीच में चुनाव होने जा रहा है। और ये ऐसे व्यक्तित्व के और ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपको अपनेपन के भाव से जीत करके आपके साथ हमेशा हमेशा रहे हैं। और मुझे जानकारी हुई है कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था, और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है, उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं सिलेंडर वाले लोग सरेंडर कर रहे हैं। बात यहाँ हो रही है उज्ज्वला योजना की, जिसके तहत गांव-गांव में महिलाओं को सिलेंडर दिए गए हैं। लेकिन अब इतने ज्यादा सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं कि लोग सिलेंडर के दामों को अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, और इसलिए अपने अपने गैस सिलेंडर के जो कनेक्शन है वो भी अब सरेंडर कर रहे हैं। देश के कई कोनों से ये खबरें आ रही हैं कि सिलेंडर अब जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए थे, उन्होंने सरेंडर कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों को इस योजना का लाभ देने की कोशिश सरकार की ओर से की गई थी, लेकिन सिलेंडर के दाम ही इतने ज्यादा महंगे हैं। 800 से 1000 रुपए जब सिलेंडर के दाम हो, तब गरीब वर्ग का एक व्यक्ति इसे कैसे अफोर्ड करेगा, और इसलिए सिलेंडर को सरेंडर करने की बात अखिलेश यादव ने अपने भाषण में शामिल की। उत्तर प्रदेश का अमेठी एक हॉट सीट हमेशा से वैसे माना जाता है, और राहुल गांधी भी यहाँ प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने अमेठी में फूड पार्क बनाने का दावा किया है। नरेंद्र मोदी जी ने यहां अमेठी की जनता पर आक्रमण किया। हम फूड पार्क लाए थे, फूड पार्क लाए थे। फूड पार्क से अमेठी बदल जाती। 40 अलग अलग कारखाने लगते। यहां पे चिप्स के कारखाने, अचार के कारखाने, टमाटो केचप के, फूड प्रोसेसिंग के सारे कारखाने लगते। नरेंद्र मोदी जी ने वो आपसे छीना। फूड पार्क आपको रोजगार देता। फूड पार्क लाखों लोगों को यहां पे रोजगार देता, उनकी जिंदगी बदलता। नरेंद्र मोदी जी ने फूड पार्क छीन लिया। ट्रिपल आईटी छीन लिया।
जो भी हमने यहां दिया वो नरेंद्र मोदी जी ने छीनने की कोशिश की। बहुत काम किया यहां पे हमने, यहां पे नेशनल हाईवे का जाल मैंने फैलाया, हर कोने में हमने नेशनल हाईवे अमेठी में फैलाया, अमेठी को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, HAL, BHEL, CRPF ट्रेनिंग कैंप, कार्बाइन वाली फैक्ट्री जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कार्बाइन वाली फैक्ट्री जिसका कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने कैंसिल किया अदानी जी की मदद करने के लिए, वो भी आपके हाथ से इन्होंने छीना। तो एक बात तो मैं आपसे कह रहा हूं, इंडिया की सरकार बनेगी, गारंटी करके कह रहा हूं, फूड पार्क यहां लगेगा, मैं लगाऊंगा। अमेठी में फूड पार्क। अमेठी की सीट सालों तक कांग्रेस के पास रही, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश की अमेठी, ये जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहां विकास की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। 5 सालों से स्मृति ईरानी भी अपनी ओर से कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी अमेठी के लोगों को बहुत कुछ मिलना बाकी है। अमेठी में क्या क्या हुआ है ये देश ने देखा ही है, और इसी बीच अब अमेठी की सीट वापस कांग्रेस अपने पास रखना चाहती है। वहीं 5 साल वहां भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बतौर सांसद रही, और स्मृति ईरानी भी अब तो उन्होंने वहां घर भी ले लिया है, और वो सीट जीतने के लिए हर संभव प्रयास स्मृति ईरानी कर रही है। स्मृति ईरानी के समर्थन में वहां आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रचार किया। अमेठी में बड़ी सी जनसभा को संबोधित किया अमित शाह ने, और इस दौरान एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। पहले ये बयान सुन लेते हैं और फिर इस पर चर्चा बनती है। सबसे पहले बनाइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया है। मित्रों, प्राण प्रतिष्ठा किया। ये कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक अमित शाह ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो राम मंदिर पर बाबरी ताले लगा देगी। हाल ही में 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण हुआ है और जमकर राजनीति हुई है। बीते सालों में राम मंदिर पर, अब राम मंदिर बनकर तैयार है, तब भी उस पर लगातार सियासी चर्चाएं हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का जब उद्घाटन था तब जाने से इनकार कर दिया था, न्योता जो है वो ठुकरा दिया था, और उसके बाद भी कांग्रेस हमेशा ये कहती आई है कि राम मंदिर देश का मुद्दा नहीं है, आस्था का सवाल है। राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कह रही कि कांग्रेस वाले अगर आए तो राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवा देंगे, कुछ और चीजें बनवा देंगे। यानी राम मंदिर इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बना हुआ तो है ही। राम मंदिर जिस वक्त बना था उस वक्त काफी इसे बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी राम मंदिर का मुद्दा यहाँ आते आते 3-4 महीनों में डाइल्यूट हो गया है। उसका कोई बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले ऐसा लग नहीं रहा है। चलिए, ये इस तरीके के मुद्दे और इस तरीके की बातें देश भर में चल रही है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान अब 20 मई को होना है। 20 मई सोमवार को वोटिंग होगी और फिर एक बार देश की जनता वोट करेगी। उसके बाद 25 मई और उसके बाद 1 जून लोकसभा का ये सबसे लंबा चलने वाला चुनाव है। कभी इतना नहीं हुआ कि 1-1.5-2 महीने तक चुनाव चलता रहा। 7 चरणों में ये चुनाव हुआ है देश के अलग अलग राज्यों में, और
सबसे लंबा चुनाव है, ये सबसे लंबा चुनाव है। ऐसे में राजनीतिक दलों की मशक्कत तो बढ़ ही गई है, नागरिकों की मशक्कत भी बढ़ गई है। किसे वोट करे, किसे समझे, इन सारी मशक्कतों के बीच लोकतंत्र को मजबूत बनाने में देश के नागरिक सहभागी बन रहे हैं। आज ये पूरा मनोमंथन आप वीएनएम टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। और अब हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 2400 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।